कार्तिक और माया जल्दी से जंगल में काफी स्पीड में होते हुए गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जंगल में दो धुंधले से साए अचानक चमकते हुए वहां से जल्दी में गुजर गए। कार्तिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी ब्लड लाइन के पावर में फिर से हलचल होने लगी है। इसका मतलब एकदम साफ था, और वो ये कि उनके और दिव्य जानवर के बीच की दूरी और कम होती जा रही थी। वो यहीं कहीं उनके पास ही था, और वो धीरे धीरे उसके और करीब पहुंचते जा रहे थे। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। कार्तिक के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और उसने भागते हुए माया को देखा। माया ने भी उसे व्यंग में देखा। यद्यपि वो अपने शरीर पर नरसिम्हा कार्मिक भाग्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ये ब्लड लाइन होना उसके लिए सच में एक अच्छी बात थी। माया ने मन ही मन सोचा कि यही तो वो कब से उसे समझाना चाहती थी, लेकिन वो है कि इस बात को ना तो समझ रहा है और ना ही एक्सेप्ट कर रहा है। माया को कार्तिक पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि जो भी हो वो फिर से वही बातें करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। बस कार्तिक की तरफ प्यार और नाराजगी भरी नजरों से देखती रही। इतने में जैसे ही वो घने जंगल से होकर गुजरे, अचानक उन्हें अपने सामने एक सफेद रंग की रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी कैसी है और कहां से आ रही है? माया ने हैरत में कार्तिक से पूछा। कार्तिक ने भी सामने देखा और दूर से आती हुई उस सफेद रोशनी को देख अचानक उसके अंदर एक खुशी और एक्साइटमेंट का अनुभव हुआ। कार्तिक से रहा नहीं गया और उसने खुशी में माया को गले लगा लिया। माया को समझ नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ, लेकिन वो अटपटा महसूस कर रही थी। कार्तिक की बाहें उसे सुकून दे रही थी, लेकिन वो ये नहीं भूली थी कि वो दोनों आखिर एक जंगल में हैं। वो भी कार्तिक की आगोश में समा जाना चाहती थी, लेकिन ये जगह उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और तो और वो यहाँ किसी और ही मकसद से आए थे, इसलिए माया छटपटाने लगी और वो शर्म से चिल्ला रही थी। लेकिन कार्तिक ने अपने बाहों का घेरा और मजबूत कर लिया और माया को जकड़ लिया, और आखिरकार माया भी पिघल ही गई और राजकुमारी ने भी अपनी बाहों को कार्तिक के आसपास कस लिया, उसे गले लगा ही लिया। कार्तिक खुशी से झूम उठा और उसके पैरों की गति अचानक तेज हो गई। कार्तिक ने माया को कमर से कसकर पकड़ा और गति तकनीक का इस्तेमाल किया। वो माया को बाहों में कैद करके ले आया और लगभग एक ही पल में वो दोनों बिजली की स्पीड से भागते हुए उस सफेद रोशनी के स्रोत के सामने आ पहुंचे। और वहां जंगल में कार्तिक और माया से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी सफेद आकृति ने अचानक अपना सिर उठाया और जोर से चिल्लाया। वो सफेद आकृति धीरे धीरे घूमी और उसने कार्तिक को देखा, जो माया को अपनी बाहों में लिए हुए था और उसके सामने अचानक से प्रकट हुआ था। उसकी बुद्धिमान आंखें झपक गईं और जिज्ञासा से भर गईं। कार्तिक ने धीरे से माया को अपनी बाहों से आजाद किया और माया भी लड़खड़ाते हुए लेकिन खुद को संभालते हुए साइड में खड़ी हो गई। माया का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल था। कार्तिक ने पहले माया को देखा कि वो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि इस तकनीक में वो पहली बार कार्तिक के वार का हिस्सा बनी थी। माया को सुरक्षित और ठीक पाकर कार्तिक ने नजर घुमाई और थोड़ी ही दूरी पर सामने एक सफेद आकृति को देखा। माया की चमकदार और सुंदर आंखों ने भी उस सफेद आकृति की ओर देखा। सफेद आकृति का असली रूप देखने के बाद उसे सुखद आश्चर्य हुआ। कार्तिक और माया ने हैरत में एक दूसरे को देखा और फिर सामने उस आकृति को। उन दोनों के सामने दुबले पतले शरीर वाला एक स्नो वाइट कलर का लिटिल वाइट लायन खड़ा था। माया के चेहरे पर स्माइल आ गई। उस लिटिल स्नो वाइट लायन ने अपना सिर झुका लिया और उत्सुकता से उनकी ओर देखा। कार्तिक तो उसे देखकर मंत्रमुग्ध था ही, लेकिन उसने माया को देखा जिसकी आंखों में अलग ही तरह की टिमटिमाहट थी। उस लायन को देखकर क्या ये वही पौराणिक दिव्य जानवर है? माया ने अपने सामने बर्फ की तरह सफेद
उस लिटिल व्हाइट लायन की ओर इशारा किया और सुखद आश्चर्य में कहा। उसने पहली बार लायन के आकार का राक्षसी जानवर देखा था। ऐसा कहा जाता था कि लायन के आकार का राक्षसी जानवर एक दिव्य लायन का वंशज था और आमतौर पर बहुत रहस्यमय था। माया इस छोटे से सफेद लायन के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। कार्तिक ने भी उत्सुकता से इस लिटिल व्हाइट लायन को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसके मन में कौतूहल तो था ही, लेकिन उसके साथ ही एक और विचार था जो रह रहकर उसके अंदर तूफान पैदा कर रहा था। तो क्या यही वो मुख्य अपराधी था जिसके कारण उसका खून खौल गया था? लिटिल व्हाइट लायन पर्वत श्रृंखला में अकेला था। जब उसने अचानक दो अजनबियों को अपने सामने आते देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की नहीं, बल्कि सिर झुकाकर उन्हें देखने की थी। लिटिल व्हाइट लायन खुशी से चिल्लाया। उसकी आवाज कुछ कोमल थी और ऐसा लग रहा था कि ये अभी भी एक बच्चा है। कार्तिक बहुत प्यारा है। लिटिल व्हाइट लायन के मनमोहक लुक ने माया के दिल को जीत लिया था। उसकी आंखें चमक उठी जैसे ही उसने प्यार से भरे अपने हाथों से कार्तिक के कपड़ों के कोने को खींचा। कार्तिक भी थोड़ा हैरान था। क्या ये वही लड़की थी जिसे वो इतने सालों से जानता था? क्योंकि जिस माया को वो जानता था वो तो इस तरह की क्यूटनेस से व्यावहारिक रूप से इम्यून थी। माया ने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया और वो उस लिटिल व्हाइट लायन के छोटे से कोमल सिर को छूना चाहती थी, लेकिन लिटिल व्हाइट लायन ने उसे चकमा दे दिया। माया खुशी से चीख पड़ी और तालियां बजाते हुए उछलने लगी, क्योंकि लिटिल व्हाइट लायन ने अभी अभी उसे खुद को छूने नहीं दिया था और बहुत ही क्यूटली पीछे हट गया था। बोलने वाली बात ही नहीं कि वो इस वक्त और भी प्यारा लग रहा था। माया को उस पर हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। लिटिल व्हाइट लायन माया की चीख से चौंक गया था। वो घास में छिप गया और केवल अपना छोटा सा सिर घास से बाहर निकालकर उसने फिर से माया की तरफ देखा। ये सतर्क हो गया था। ओ बेबी, भागो मत, यहाँ आओ मेरे पास। देखो, दीदी एक अच्छी इंसान है, उनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं। माया ने देखभाल करने वाले चेहरे के साथ लिटिल व्हाइट लायन को पुकारते हुए उसकी ओर करके अपना हाथ हिलाया। कार्तिक ने अपनी आंखें रोल की। वो यही सोच रहा था कि तुमने क्यूट होने की एक्टिंग क्यों की माया? तुम्हारे पास क्यूट चीजों का कंपटीशन क्यों नहीं है? थोड़ी देर बाद लिटिल व्हाइट लायन ने अच्छे से पुष्टि कर ली कि कार्तिक और माया से उसे कोई खतरा नहीं था। फिर वो धीरे से घास से निकला और उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से उन दोनों को देखा। लिटिल व्हाइट लायन इतना प्यारा था कि माया में अब और खुद को रोकने की क्षमता नहीं बची थी। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया। कार्तिक उसे देखकर प्यार से मुस्कुराया और धीरे से आगे बढ़ा, और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जब वो उस लिटिल व्हाइट लायन के पास पहुंचा तो उसका खून फिर से खौल उठा, लेकिन उसने उसे दबा दिया। जैसे ही कार्तिक का खून खौल उठा, उसके कपड़ों में उसके शरीर पर लगे नरसिम्हा लॉक ने एक बार फिर से एक फीकी रोशनी बिखेर दी। हालांकि कार्तिक ने इसे नहीं देखा, क्योंकि वो लिटिल व्हाइट लायन पर ध्यान दे रहा था। लिटिल व्हाइट लायन की छोटी मणि जैसी आंखों ने अचानक कार्तिक की ओर देखा। उसने अपने होठों को चाटा और अपनी आंखों में उत्तेजना का एक स्पर्श प्रकट किया। लिटिल व्हाइट लायन खुश हो गया, जिसके बाद उसने सच में खुद को माया की बाहों से छुड़ाकर खुद को कार्तिक की बाहों में सौंप दिया और बेहद आज्ञाकारी तरीके से कार्तिक की छाती को रगड़ने लगा। कार्तिक ने धीरे से लिटिल व्हाइट लायन को गले लगाया। अपने अपोनेंट की अचानक ऐसी अंतरंगता ने उसे चौंका दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी ब्लड लाइन ने लिटिल व्हाइट लायन को अपनी फैमिली के रूप में पहचाना था? अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो गलत था। लिटिल व्हाइट लायन ने कार्तिक को काटने के लिए अपना मुंह खोला। कार्तिक चौंक गया
और उसने जवाब में लिटिल व्हाइट लायन को पकड़कर नीचे पटक दिया। कार्तिक के मुकाबले उस लिटिल व्हाइट लायन का मिजाज काफी छोटा था। उसने अपने छोटे पंजों को ऐसे लहराया जैसे वो कह रहा हो कि रुको, मुझे खुद से दूर मत धकेलो, इस तरह ज्यादा क्यूट मत लगो। ओह, ये तो छोटा सा लायन अपनी एनर्जी को फिर से रिप्लेनिश करना चाहता है। ऐसा नहीं होगा छोटू, मैं नहीं खा रहा हूं। कार्तिक आखिरकार जान गया था कि बात क्या थी। उसे यह पता चल गया था कि उसकी ब्लड लाइन पावर इस लिटिल व्हाइट लायन के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट थी और ये उसके ग्रोथ को स्पीड दे सकती थी। अमर क्षेत्र में कुछ पावरफुल राक्षसी जानवर अपने ग्रोथ को गति देने के लिए एनर्जी खा सकते हैं। कार्तिक में भी एक समान भक्षण करने की पावर थी और दोनों का एक समान पक्ष था। कार्तिक ने अपनी अंतर स्थानिक आयामी अंगूठी से एक स्पिरिट स्टोन निकाला। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी का संघनन पृथ्वी पर बहुत दुर्लभ था। उसने माया को परफेक्शन ऑफ फाउंडेशन की पावर को इतनी जल्दी मजबूत करने में मदद की थी। ऐसा करने का कारण यह भी था कि स्पिरिट स्टोन में इसे फिर से भरने के लिए पर्याप्त स्पिरिचुअल एनर्जी थी। जब लिटिल व्हाइट लायन ने स्पिरिट स्टोन को देखा तो उसकी छोटी आंखों से सुखद आश्चर्य प्रकट हुआ। उसने इस स्पिरिट स्टोन को एक बार में निगल लिया। उसके बाद उसने अपना मुंह चाटा जैसे कि वो संतुष्ट नहीं था। उसने कार्तिक को लार से देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या और भी है। एक भुक्कड़ लायन है ये। कार्तिक ने कहा, कार्तिक जल्दी जल्दी लिटिल व्हाइट लायन को खाने के लिए और स्पिरिट स्टोन दो ना। लिटिल व्हाइट लायन के मुंह को चाटने और कार्तिक से आग्रह करने के प्यारे तरीके से उसने माया के दिल को एक ही बार में जीत लिया था। कार्तिक असहाय था और उसने एक और स्पिरिट स्टोन निकाला। लिटिल व्हाइट लायन ने संतुष्टि के साथ कार्तिक की बाहों में लेटने से पहले 2 स्पिरिट स्टोन खा लिए। मिकी देखो, लिटिल व्हाइट लायन ये। कार्तिक लिटिल व्हाइट लायन को माया को दिखाना चाहता था और वो लायन कार्तिक की बाहों में भाग गया। लेकिन जब उसने माया को उस लायन को थपथपाते हुए देखा तो उसने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। तुम तो एक इंसान हो, फिर ये लिटिल व्हाइट लायन तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है? माया को जलन हो रही थी। इतनी प्यारी चीज उसमें रखी थी, ये सुंदरता, लेकिन ये सच में कार्तिक की बाहों में चली गई। वो किस तरह का सौंदर्य मानक था। वो सोच में पड़ गई कि आखिर क्या बात थी ऐसी कि वो लायन कार्तिक की तरफ इस कदर प्यार दिखा रहा था। कहीं इसका संबंध वाकई में कार्तिक की ब्लड लाइन से तो नहीं, या फिर उसके बायोलॉजिकल माता पिता से। माया ने हैरत में कार्तिक की तरफ देखा, मानो उसे कुछ रियलाइज हुआ हो। क्या रियलाइज कर लिया था माया ने कार्तिक के बारे में? क्या उसे कार्तिक के माता पिता की असलियत और कार्तिक के असली वजूद का राज पता चल गया था?